नमस्कार दोस्त, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे, एक बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। आज बच्चों जैसा कि आपको पता है एक नए साल की शुरुआत हो रही है, तो बच्चों नए साल की शुरुआत आज आप सेलिब्रेट जरूर करें। साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपकी 10 तारीख से आपकी डेट अनाउंस हो चुकी थी और 10 तारीख से बच्चों के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 2-3 दिन में। तो बच्चों आपको अपनी मेहनत को इस समय अब सेलिब्रेट तो करना अच्छी बात है, सभी करते हैं, बट उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज बच्चे आप सेलिब्रेट के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। और बच्चों शुरुआत करते हैं एक नए साल की शुरुआत। ईश्वर से यही कामना है कि प्यारे बच्चे आपके जो भी सपने हैं, माँ वाग्देवी माँ सरस्वती से यही कामना है बच्चे आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपके माँ बाप का सपना पूरा हो, आपका सपना पूरा हो। चलिए 2 लाइन आपके लिए, इसके बाद हम क्लास अपनी शुरुआत करेंगे। एक नए साल के उपलक्ष्य में ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी। बच्चे दिल से यही कामना है, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, ना रहे कोई सपना अधूरा। माँ सरस्वती से ये कामना, ये माँ सरस्वती से आप लोगों के लिए कामना करता हूँ बच्चे, ना रहे कोई ख्वाहिश अधूरी, ना रहे कोई सपना अधूरा। ये नया साल आपको दे इतनी खुशियाँ, आपके दिल का हर ख्वाब हो पूरा, आपके दिल का हर ख्वाब हो पूरा। तो माँ सरस्वती से ये कामना करता हूँ बच्चे आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, आपके माँ बाप का, आपके चाहने वालों का सपना पूरा हो। और इसी के साथ में नए साल में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे और हमारे परिवार की तरफ से, आप और आपके परिवार को एक नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि नए साल में ढेर सारी खुशियां लेकर और आपकी जितनी भी दुख तकलीफ, जितनी भी विघ्न बाधाएं हैं, तो प्रार्थना है वो सब आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। चलिए शुरुआत करेंगे आज का हमारा ये सेशन। आपको पता है रीजनिंग, जिसमें मैंने आपको अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करा दी है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारी 5 रहने वाली है। बच्चों अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगती है तो बच्चों इसमें कहने की कोई बात नहीं, क्योंकि कहना अच्छा भी है। बच्चे आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे हमें एक मोटिव मिलता है कि हाँ बच्चे को पसंद आता है, और मेहनत और भी करने का मज़ा तभी आता है जब बच्चे दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है। इधर से मेहनत की जा रही बट आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो बच्चे ये सब हमें कब पता चलेगा, जब आप अपना थम्स अप, आप अपना कमेंट के माध्यम से प्यार जताएंगे, तभी तो बच्चे पता चलता है। तो बच्चे ये जरूर कीजिए। और एक ये इस चैनल की बात नहीं, आपको जहाँ से जो कुछ मिलता है तो बच्चे उसके बारे में कहना आपका दायित्व बनता है। उसे एक टीचर का बहुत अच्छा लगता है जब वो बच्चे के कमेंट पढ़ता है, उसको एक अंदर से संतुष्टि होती है कि हाँ हमारे द्वारा जो बच्चों को दिया जा रहा है तो बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चों को समझ आ रहा है। तो बच्चे हमें तभी तो पता चल पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर होता है। बच्चे आप जब अपना कमेंट के माध्यम से जो भी कुछ लिखते हैं तो बच्चे उसे जब पढ़ते हैं तो एक अंदर से बहुत आनंदित, एक खुशी का भाव प्रकट होता है। तो बच्चे उम्मीद है आज आप क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। आज का हमारा सेशन है, लिखा है 1000, 11000, 9900, 10890, 9801। बताना है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो बच्चे आप इसमें क्या देखेंगे, आप इसमें अंतर देखेंगे। अंतर बच्चे आप इसमें देखेंगे अल्टरनेट आप चलेंगे। क्या चलेंगे आप? अल्टरनेट चलेंगे। इस पे जाएंगे आप, इसके बाद आप इस पे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद आप इस पर जाएंगे, इसके बाद आप इस पर जाएंगे। आप अल्टरनेट चीजों को देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे 10,000 में से आपको पहुंचना है 99 में, तो इसमें आपको कितना कम करना पड़ेगा? तो आप कहीं ना कहीं इसमें 100 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? 100। आप जैसे इसमें 100 घटा देंगे तो क्या आपका ये आ जाएगा? आप कहेंगे 100 घटाने से आ जाएगा, ठीक है, 100 आप घटाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप बच्चे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसमें आप कितना घटाएंगे? तो आप इसमें कहेंगे 110 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 110 घटाएंगे। याद रखना, जब आप इसमें से 100
तो यहाँ पर पहुंचेंगे, इसमें से आप 110 घटाएंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे। अब पुनः आप इससे यहाँ पर जाने तो आपको 100 में से 1 कम करेंगे, यानी कि आप 99 घटा देंगे। क्या घटाएंगे? आप 99 घटाएंगे और यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है। पहले आपने 100 घटाया, 99 घटाया, 110 घटाया, तो आपको क्या घटाना पड़ेगा? 109 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? 109 घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो आप कहेंगे, इसमें घटा देते हैं तो आप इसमें देखेंगे ये पहले से हमारे पास है, इसमें आप देखेंगे तो आप कहेंगे 10 में इसमें से 1 हासिल लेंगे, 11 में से आप क्या करेंगे? 9 घटा देंगे। अच्छा, इसमें आपको घटाना है, इसमें आपको घटाने आना है तो आप कहेंगे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 हासिल लेंगे, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो बच्चे 1 बचेगा। यहाँ पर 8 में 0 घटाएंगे तो आप कहेंगे 8 बचेगा। यहाँ पर आपके पास 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा और 10 बचेगा, यानी कि 10,781 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10,781 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे आप घटा तो सकते ही हैं, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। आप कहेंगे 0 में 0 जाएगा तो देखो 0 बचा, 0 में 0 जाएगा तो आप कहेंगे 0 बचेगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 को 9 बचेगा। पहले आपने 100 घटाया, फिर आपने 99 घटाए से आप यहाँ पर 110, यहाँ पर 109 घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में बच्चे आपको क्या करना है? आपको सजाना है, यानी कि पहले नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, तीसरे नंबर पर क्या आएगा। आप इसमें देखिए, सबसे पहले जो कॉमन पोर्शन है वहां तक देखेंगे तो आप ई यू पी तो सब जगह आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है। आप कहेंगे सबसे पहले जी आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, तो आप कहेंगे पहले तो 4 नंबर आएगा। पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे पहले तो 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ चुका है। अब इसमें आप देखेंगे अभी तक सब सेम था। चौथा एच लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है? एच लिखा है। तो आप कहेंगे ई पहले आता है, मतलब अब 2 आ जाएगा। अब क्या आएगा? आप कहेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? आप कहेंगे चौथे में, आप इन दोनों में देखेंगे 2 तो अपना आ चुका है। आप इनमें से आप देखेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर वाई लिखा है, यहाँ पर वाई लिखा है, यानी कि ये तो सेम हो गया। बच्चे ये सेम हो गया तो आप क्या करेंगे? आप 3 नंबर पर है तो आप 3 और इसके बाद 5 एक साथ लिखेंगे। 3 5 एक साथ लिखेंगे, हालांकि 2 बार लिख दिया गया है, ये 1 बार आना चाहिए। ठीक बच्चे, अब इसके बाद बचा क्या आपके पास? तो आप कहेंगे सर 1 बचा, 1 बचा, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें दिया है आपने जेब को ये लिखा है, आपने जेब को ये लिखा है, तो बताइए आप वीआईपी को क्या लिखेंगे? आप इसमें बच्चे क्या करेंगे? इसमें से आप देखेंगे जेब को आपने कैसे लिखा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम 3rd नंबर आपको देंगे एचडब्ल्यू के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए हैं बच्चे। आप इसका कमेंट जरूर करेंगे, आज आप इसका कमेंट जरूर करेंगे बच्चे। कमेंट पढ़ने से एक अंदर से मोटिवेशन आता है बच्चे और आपके लिए मेहनत करते हो। एक क्वेश्चन हम रोज आपको एचडब्ल्यू में देते हैं बट आपका रिप्लाई नहीं आता है, तो आज आप इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। नहीं आता है तो भी लिखेंगे सर नहीं समझ आया, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, बट आपका दायित्व बनता है इसका आप कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। इसमें आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप जानते हैं हमारे पास एक बेसिक सी फिगर होती है, इसमें से एक त्रिभुज होता है। अगर 20 से काटेंगे तो आप कहीं इसमें 3 हो जाते हैं, इसमें फिर से काटेंगे इस प्रकार से। इसमें कितने त्रिभुज होते हैं बच्चे? इस प्रकार के त्रिभुज जब निकालने होते हैं आपको नंबरिंग करना होता है 1 2 3 4, इसके बाद सबको जोड़ देना है। आप कहेंगे 4 3 7 2 9 1 10, इसमें कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 खाने थे, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे बच्चे यहाँ से तो 10 त्रिभुज निकल आएंगे। यहाँ से कितने आएंगे? 10 आएंगे। आप नंबर करेंगे 1 2, आप दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे आप कहेंगे 3 यहाँ से निकल आएंगे, तो 10 3 13, तो ये हो गए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ से निकल आए, इसके बाद आप देखेंगे और त्रिभुज आपके कहाँ दिख रहे हैं, तो बच्चे आप कहेंगे कि एक त्रिभुज तो सर ये दिख रहा है, ऐसे दूसरा आप 4 यहाँ से निकलेंगे, 4 यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 10 4 कितने हो गए? 10 4 14 हो गए, 14 3 कितने हो गए? 17 हो गए। अब बच्चे आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप कहेंगे 11 आएगा नहीं, 14 आएगा नहीं,
16 आएगी नहीं, या तो 22 या तो 22 से अधिक। तो बच्चे आप यहाँ से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि आपको निकालना थोड़ी है, आपको तो अपने आंसर से मतलब है। आपका आंसर पता चला कि 17 तक तो काउंट कर लिया, इसके बाद और भी होंगे, 22 तक पहुंचेंगे, 22 से ऊपर पहुंचेंगे, बट 11, 14, 16 तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा अपना। तो इस प्रकार से आपको टिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है। चलिए इसमें आपको बताना है, इसमें से फल सेब संतरा से संबंधित बताइए कौन सा डायग्राम परफेक्ट होगा। तो आप कहेंगे सर फल के अंदर सेब भी आ जाएगा, संतरा भी आ जाएगा, लेकिन सेब संतरा अलग अलग रहेगा, तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये भी गलत। यानी कि ये तो फल हो गया, इसके अंदर सेब भी आएगा, इसके अंदर संतरा भी आएगा, तो आपका ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलिए इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे बच्चे पूछा गया है, मशीन को लिखा जाता है बच्चे, मशीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मशीन, मशीन को बच्चे क्या लिखा गया है, मशीन को 19, 7, 9 लिखा गया है। 14, 15, 20, 11, 14, 15, 20, 11 ये लिखा गया है। तो आपसे पूछा गया है, तो आप बताइए बच्चे आप डेंजर को क्या लिखेंगे, आप डेंजर को क्या लिखेंगे, ठीक है, आप डेंजर को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिखा, यदि एम एन का भाई है, यदि एम एन का भाई, यदि m जो है n का भाई है, b n का भाई है, b n का भाई है, b n और m d का भाई है, और d का भाई है, m किसका भाई है, d का भाई है, ठीक है। तब कौन सा संबंध सही है, तब बताना है कौन सही है, कौन सही है। 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला एन बी का भाई है, पहला एन बी का भाई है, ये सही है। दूसरा एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, ये सही है। या फिर तीसरा एन डी का भाई है, एन डी का भाई है। या फिर चौथा हमारे पास है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आप कहेंगे सर मशीन को आपने ऐसे लिखा है और डेंजर को आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप कहेंगे सर m का मान 13 होता है, a का मान 1 होगा, c का मान 3 होगा, h का मान 8 होगा, i का मान 9 होगा, n का मान 14 होगा और e का मान क्या होगा, 5 होगा। अब आपने 13 से 19 बनाने के लिए आपने कहीं ना कहीं कितना जोड़ा होगा, 13, 7, 19, आपने 7 जोड़ा होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल है। आप कहेंगे कितना जोड़ा है आपने, 7 जोड़ा है ना, 13, 7 कितना होता है, 20 होता है ना, लेकिन यहाँ पर 19 है, तो आप कहेंगे सर 6 जोड़ा होगा आपने, कितना, 6, 13, 6, 19 हो जाएगा। अच्छा ए से आपको जाना है कहाँ पर, 7 में जाना है, तो ए का मान तो 1 होता है, इसका मान क्या 7 है। आपने कहा सर इसमें 6 जोड़ा होगा, यानी कि क्या समय 6 जोड़ा जा रहा है क्या। आप लास्ट में आएंगे तो आप कहेंगे ई का मान 5 होता है, 5 से आप 11 में पहुंच गए 6, यानी कि इसमें सीरीज चल रही +6 सब में 6 जो जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे सब में 6 जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर डी का मान 4 होता है, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ए का मान 1 होता है, 1 में 4 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा। इसके बाद इसका मान क्या होता है, 14 होता है, 14 6 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20 आ जाएगा। 20 के बाद में इसमें आप 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 आ जाएगा। इसमें से आप 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 5 11 आएगा। इसमें से आप 6 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 18 6 24 आएगा, 24। जिस भी ऑप्शन में लिखा होगा वही आपका राइट है ना। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसमें कहा गया है यदि m जो है n का भाई है, m भाई है किसका, n का भाई है, ठीक है भाई है। b जो है n का भाई है, b n का भाई है। अब यहाँ पर b भी किसका भाई है, n का भाई है, ठीक है n का भाई। तो n का भाई ये भी है, n का भाई ये भी, लेकिन अभी n लड़की है लड़का ये डिसाइड नहीं है। आगे देखो b n का भाई है और
एम जो है डी का भाई है, एम जो है डी का भाई है, तो इसका एक भाई है, उसका नाम क्या है, डी है। एम जो है डी का भाई, यानी कि डी का भाई भी कौन हो गया, एम हो गया। अब डी एन लड़का है या लड़की ये नहीं पता, लेकिन ये भाई बहन ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कौन सा सही होगा। देखो पहला लिखा है एन बी का भाई है, एन बी का भाई है, एन बी का भाई है, बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे इसका भी जेंडर नहीं क्लियर है, ये लड़का है या लड़की है, तो आप कैसे बता सकते, नहीं बता सकते। दूसरा, एन डी का भाई है, एन जो है डी का भाई, कैसे आप बता सकते हैं, एन का तो अभी जेंडर ही नहीं क्लियर है। तीसरा, एम बी का भाई है, जो एम है ये बी का भाई, ये क्लियर है क्योंकि ये लड़का है, ये क्लियर, इसका मतलब आप कहेंगे तीसरा सही हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा। आपसे कहा गया था कौन सा सही होगा, बच्चे आप कहेंगे डी एन का जेंडर नहीं क्लियर, तो आप भाई बहन कैसे बना सकते हैं, वो बहन भी हो सकती है और भाई भी तो हो सकता है, तो आप कहेंगे बच्चे ऐसे तो आप नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आपका तीसरा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका क्या होगा बच्चे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया बच्चे, इस प्रकार से हमारे पास डाइस बनी है, डाइस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है पहला। दूसरा हमारे पास ये डाइस है, दो डाइस, तीसरी डाइस हमारे पास ये है, और चौथी डाइस हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें से पहले में लिखा है 5 5 3 2 5 3 2 1 6 4, और इसके बाद में बच्चे 4 5 1 3 6 2। बच्चे बताइए किसके विपरीत, तो एक के विपरीत बताना है, एक के अपोजिट क्या आएगा, एक के अपोजिट से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए बच्चे एक पहले देखो कहां पर है, आप कहेंगे बच्चे एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आपस में आप मिलाने का प्रयास करेंगे, इसमें 6 मिल रहा है, इसमें 6 है क्या, आप कहेंगे नहीं है, इसमें 4, इसमें 4, यानी कि पहले दूसरे से तो कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा पहला तीसरा देख लेते हैं, आप कहेंगे सर इसमें 5 दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है 5, तो आप 5 से उठा करके इससे क्या करेंगे, घुमाएंगे, 5 1 4, तो आप कहेंगे 5 आएगा, 5 के बाद 1 आएगा, ऐसे आप घूमेंगे, फिर आप कहेंगे 4 आएगा। इसमें आप आएंगे तो आप कहेंगे 5 3 2, आप कहेंगे 5 3 2। आपसे कहा गया बच्चे कि बताइए एक के विपरीत क्या होगा, तो आप बच्चे आप कहेंगे एक के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा। एक के विपरीत क्या होगा, तो आप बच्चे कहेंगे एक के विपरीत तो 3 हो जाएगा, है ना। एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से हमारे पास है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास सवाल है ये, इसे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। इस प्रकार से हमारे पास है, और फिर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे। ये आर है, ये आई है, ये क्यू है हमारे पास, ये एस है, ये वी है, ये पी है, यू है हमारे पास, ठीक है। ये हमें घड़ी के बारे में बताता है, घड़ी के बारे में, ये बताता है बच्चे क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में, और ये बताता है फुटबॉल के बारे में। किसके बारे में, फुटबॉल के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए क्रिकेट के साथ हॉकी व क्रिकेट के साथ हॉकी, क्रिकेट के साथ हॉकी व फुटबॉल खेलने वाले लोगों की संख्या। बच्चे यहाँ पर घड़ी नहीं होगा, यहाँ पर हॉकी होगा, क्या होगा, यहाँ पर हॉकी हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो क्रिकेट खेलता है, उसके साथ हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो देखो कौन कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे वो तीनों में आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे सर आपका आंसर क्या होगा, ऐसा आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ऐसा आ जाएगा। क्रिकेट के साथ में तीनों चीजें तीनों खेलता हो, क्रिकेट के साथ
फुटबॉल और हॉकी खेलता हो, तो आप कहेंगे ऐसा तो हमारे पास ऐसी है जो क्या करता है, ये खेलता है ना केवल। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर एस आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सभी स्वेटर अच्छे तैराक हैं। सभी स्वेटर स्वेटर अच्छे तैराक हैं। अच्छे तैराक हैं। सभी स्वेटर अच्छे तैराक हैं। सभी अच्छे तैराक धावक हैं। सभी अच्छे तैराक धावक हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए कुछ धावक स्वेटर हैं, ये सही है, स्वेटर हैं पहला। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ स्वेटर अच्छे तैराक हैं। कुछ स्वेटर अच्छे तैराक हैं, इसमें से कौन सा राइट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे आसान क्वेश्चन है, आप इसे बनाने का प्रयास करेंगे। सभी स्वेटर अच्छे तैराक हैं, जितने भी स्वेटर हैं ये अच्छे तैराक हैं। क्या है, अच्छे तैराक हैं। और सभी अच्छे तैराक धावक हैं, जितने भी अच्छे तैराक हैं ये सब क्या है, धावक है। ठीक है, आपसे कहा गया कुछ धावक स्वेटर हैं, कुछ धावक स्वेटर है, बिल्कुल सही है। कुछ स्वेटर अच्छे हैं, कुछ स्वेटर क्या है, कुछ स्वेटर अच्छे तैराक है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपके दोनों सही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हैं, दोनों सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण यानी फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हमारे पास लिखा है QMDF EHK NJ। ठीक है, इसका रिलेशन है FDMQ VJN KH। तो आपको ऐसे ही बताना है इसका संबंध क्या होगा, HELIOPTR। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एक क्वेश्चन तब तक बच्चे और हम लिख लेते हैं, तब तक हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारे पास बना है एक सर्किल, एक बड़ा सर्किल बना है। ठीक है, इसमें से इस प्रकार से काट दिया गया, आप ऐसे भी काट देंगे। ये हमारे पास ऐसे बना है, ये हमारे पास ऐसे बना है। ठीक है, इसमें नंबर फिल करेंगे। आप कहेंगे यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कितना है 7 3, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर भी क्या है 5 है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 36 है। बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए पहले हम बात करेंगे सवाल की। बच्चे सवाल में देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये कहीं ना कहीं जाना पहचाना लग रहा है ना। आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं वर्ड तो हमें दिख रहे हैं। देखो यहाँ से देखो, शुरुआत के 4 पकड़ते हैं, है ना, शुरुआत के 4 पकड़ लेते हैं। आप F कहेंगे, D कहेंगे, M कहेंगे, आप कहेंगे Q कहेंगे, यानी कि 4 शुरुआत के तो आप कहेंगे सर मिल रहे हैं, बिल्कुल उल्टा करके लिख दिया गया, आपने देखा। फिर आप कहेंगे, आप फिर इसके बाद कहेंगे बच्चे आपके पास 2 2 4 1 5। आप कहेंगे सर यहाँ पर E लिखा है, E से आप V कैसे बना सकते हैं, तो आप कहेंगे सर E का उल्टा क्या होता है, V होता है। E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो बच्चे फिर से आप देखेंगे कि ये वर्ड कहीं ना कहीं आपस में दिख रहे हैं। ऐसे लास्ट में चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या,
हुआ कुछ इस प्रकार से, इसे तो क्या किया गया, पोजीशन चेंज कर दी गई, स्थान बदल दिया गया, इसका भी स्थान बदल दिया गया, लेकिन जो बीच का नंबर है इसका अपोजिट। देखो एक क्वेश्चन में दो दो लॉजिक लगा दिए, है ना, है बेहतरीन क्वेश्चन या नहीं है? ठीक है, चलिए तो आप ऐसे फिल कर सकते हैं, आसान है, बहुत ही आसान है। आप कहेंगे सर आपको तो इससे ये बनाया गया है, तो ये तो बन चुका है, पहले क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कहेंगे कि ये लिखा है QMDF, एफ से शुरुआत, यानी कि जो लास्ट की ये शुरुआत के जो चार है इनको उल्टा लिख दो, यानी कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर आप भरेंगे, यहाँ पर तो आप यहाँ पर लिखेंगे ILE और H करेंगे, लेकिन बीच वाले का अपोजिट करना है, L का अपोजिट, यानी कि O का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे L होता है। अब ये जो लास्ट के चार है ना, इनका भी तो अपोजिट करना है आपको, तो ये वाला फिल करना है, ये दे रखा है, यानी कि ये सबसे लास्ट में चला गया, ये सबसे लास्ट में चला गया, ये कहाँ होना चाहिए, शुरुआत में, तो शुरुआत में तो R आना चाहिए बच्चे, E आना चाहिए, यहाँ पर T आना चाहिए, P आना चाहिए, और जिस भी ऑप्शन रखा होगा वही तो आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें आप देखेंगे बहुत बेहतरीन लॉजिक लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आप क्या होगा। आप कहेंगे बच्चे अगर इसमें आप 5 में 5 घटा देते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे तो बच्चे आप कहेंगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर कर दीजिए तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आएंगे 7 में से आप 3 घटा दें, 7 - 3 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 4 आएगा, और 4 का आप क्यूब कर देंगे, बच्चे यहाँ पर क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, आगे लॉजिक देखते हैं। 8, इसमें देखो 11 में से आप क्या करेंगे, 11 में से आप 8 घटा देंगे तो 3 बचेगा, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है बच्चे, यहाँ पर 27 आना चाहिए। 7 3 की आप 7 में 3 घटाएंगे, 4 का क्यूब, ठीक है 64 आ गया। 8 में 2 घटाएंगे, ठीक है बच्चे, यहाँ पर आना चाहिए क्या, यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर तो क्यूब लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, क्यूब लिखना है, तो ये तो क्यूब था, ये क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर भी तो हम बना सकते हैं बच्चे। 7 में 3 घटाएंगे, 4 बचेगा, और 4 का 2 गुना, यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर करें और इसके बाद में इसका 2 गुना कर दे तो भी क्या आएगा, 0 ही तो आ जाएगा, है ना। अच्छा इसमें आप क्या करें, 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा, 4 का आप 2 गुना पहले कीजिए, और 2 गुना के स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अच्छा आप यहाँ पर ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप कहेंगे 11 में से आप 8 घटाएंगे तो बच्चे 3 बचेगा, 3 का 2 गुना करेंगे 6 आएगा, 6 के स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, बिल्कुल सही है। आपको ऐसे करना है, 8 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 6, 6 का डबल पहले करो तो 6 दूनी 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 144 आएगा, ठीक है। 144 क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बताइए, उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी सवाल में डाउट नहीं होगा, ठीक है। कि दुख से मत घबराना पंछी, कि दुख से घबराना पक्षी, ये जग दुख का मेला है, यूं तो भीड़ बहुत है, पर चलना तुझे अकेला है, पर चलना तुझे अकेला है। प्यारे बच्चे आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, सफलता उसी को मिलती है जो ईमानदारी के साथ मेहनत करता है। बच्चे आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। कमल की हम बात करें, कमल एक प्रकार का फूल है, कमल एक प्रकार का फूल है, इसमें बताना है कौन सा राइट होगा। फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी, इसमें ये सही होगा, या फिर कागज पुस्तक, कागज पुस्तक ये सही होगा, या फिर आपको बताना है धातु कॉपर ये सही होगा, या फिर आपको बताना है रियाल मुद्रा, रियाल मुद्रा। इसमें से बच्चे बताना है कौन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक बच्चे। इसमें लिखा है काइट, KIT, काइट का लिखा गया बच्चे 9 लिखा गया है। मैजिक, मैजिक, मैजिक का बच्चे लिखा गया है कितना, 11 लिखा गया है। तो ऐसे आपको बताना है बच्चे FELICIT
CITATION, इसका क्या होगा? बहुत आसान लॉजिक लग रहा है इनमें से। देखो, इसमें आप कहेंगे कमल एक प्रकार का फूल होता है, इसी प्रकार से रियाल एक प्रकार की मुद्रा ही तो है। फर्नीचर क्या लकड़ी है क्या? नहीं है। कागज क्या पुस्तक है क्या? नहीं है। धातु क्या कॉपर है क्या? नहीं है। तो आपका ये राइट हो जाएगा। इसमें देखिए बच्चे, आप कहेंगे सबको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे लेटर तो 4 आ गए, इसका डबल कीजिए प्लस का 1 कीजिए तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 बच्चे, आप कहेंगे 5 का 2 गुना करेंगे प्लस का 1 करेंगे 11 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप बच्चे कहेंगे 12 का 2 गुना करेंगे प्लस का 1 करेंगे तो 12 दूनी 24 25 आएगा। कितना आएगा? आप कहेंगे बच्चे आपका आंसर 25, ठीक है। तो क्या आएगा? 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अभी तक किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो बच्चे चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इस आधे घंटे क्लास में आपके लिए कराए जाते हैं। बच्चे अगर क्लास बहुत अच्छी लगती है तो बच्चे आप शेयर जरूर करें, ठीक है। लोगों को भी बताएं अपनी फैमिली के बारे में, अपने फैमिली को सपोर्ट करें। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं रखेंगे। ओके, चलते मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।